Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 8, which is infant rescue. Now, infant का मतलब होता है जो बच्चा अभी जन्म लेता है, एंड रेस्क्यू का मतलब होता है उसे बचाना. ठीक है. Now we'll start the chapter. The road from Metupalayam and Thekampati looked beautiful in the bright moonlight. ना आपको प्रॉब्लम आती होगी जब हमें ऐसे टफ वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ेंगे. जैसे कि METU क्या होता है, मेटू. PALA क्या होता है, पला. एंड YAM यम, मेतुपलायम टू. THEK थेक. KAM कम. MPATTI क्या होता है, पति. थेकम पति. The road from Metupalayam to Thekkampati looked beautiful in the bright moonlight. Now जो रोड था इन दोनों सिटी का, वो कैसा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. कब? रात की चांदनी में. ओके. The hills in the distance and the forest with its leafy trees shone with a silver light. और इस टाइम क्या था, जो हिल्स थी उस रोड पे और जो ट्रीज थे वो कैसे थे, बहुत ही लीफी. उनके ट्रीज की जो थी ना, बहुत ही लीफी थी, मतलब उन पे बहुत सारे पत्तियां थे. वो उन पे सिल्वर लाइट चमक रही थी. जब सनलाइट पड़ती है तो वो कैसा हो जाता है, आपको बहुत ही चमकदार नजर आते हैं. इन द साइलेंस ऑफ द नाइट देयर वॉज द साउंड ऑफ ट्रैक्टर्स. और उस रात के अंधेरे और शांति में कैसा था, आपको एक ट्रैक्टर की साउंड सुनाई दे रही थी. अ फार्मर रिटर्निंग होम. और वो क्या था, एक फार्मर अपने घर वापस जा रहा था. इन द डिस्टेंस ही कुड सी सम एलिफेंट्स. और एक डिस्टेंस पे वो क्या देख सकता था, बहुत सारे कुछ एलिफेंट्स थे वहाँ पे. दे विल गो बैक इन टू द फॉरेस्ट सून ही थॉट. और तब उसने सोचा कि वो सब अपने जंगल, अपने घर वापस चले जाएंगे जल्दी. बट द एलिफेंट्स थॉट डिफरेंटली. पर उस टाइम जो एलिफेंट्स थे वो कुछ और ही सोच रहे थे. As he came a little closer, he saw a cow elephant blocking the road. Okay. तो जैसे ही वो थोड़ा पास आया, उसने देखा कि एलिफेंट है वो क्या कर रहा था, रोड को ब्लॉक कर रहा था. She seemed nervous. और वो कैसा था, बहुत ही परेशान था. ठीक है. Now something was wrong. तब उसने सोचा कि कुछ गलत है. He turned off the engine and waited for some time. और उसने अपना इंजन ट्रैक्टर का बंद कर लिया और वहाँ पे वेट करने लगा. But the elephant was getting more and more restless. Now उस टाइम पे क्या हो रहा था कि एलिफेंट और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था. ठीक है. He decided to alert the फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और तब उसने सोचा कि वो क्या करेगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको क्या करेगा, अलर्ट करेगा. नाउ पी सार्थ कुमार, जो वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड था उसका नाम क्या था, पी सार्थ कुमार. एंड 5 अदर केम क्विकली. और तभी उसने जब अलर्ट करा तो एक पी सार्थ कुमार नाम का फॉरेस्ट गार्ड और उसके साथ में 5 लोग और वहाँ पर जल्दी से आ गए. द एलिफेंट वॉज नियर द बैंक ऑफ द भवानी रिवर. और जो एलिफेंट है वो कहाँ था, एक भवानी रिवर के पास में था. They spent 3 hours trying to send the elephant back into the forest. और तब उसने क्या करा, उन सब ने 3 hours वहाँ पे बिताए एलिफेंट्स को वापस भेजने के लिए फॉरेस्ट में. But she would cross the road and then come back to the same. और वो क्या करती थी, वापस रोड क्रॉस करती थी और फिर वापस सेम स्पॉट पर आ जाती थी जहाँ वो बैठी थी. Where they had found her. और जहाँ पे उन्हें वो मिली थी वहीं पे वो आ जाती थी.
वाई दे वंडर्ड, और तब वो सोचते थे कि ऐसा वो क्यों कर रही है. ओके, एज इफ टू आंसर देयर क्वेश्चन दे हर्ड द क्राइज ऑफ अ बेबी एलिफेंट. और तब जब उन्हें आंसर चाहिए था इस चीज़ का, तब उन्होंने क्या सुना, बेबी एलिफेंट्स की क्राई सुनी. बट वेयर वॉज इट, और तब उन्होंने देखा कि वो कहाँ से आ रही है आवाज़. दे स्टार्टेड सर्चिंग एंड फाउंड द काफ, और जब वो ढूंढने लगे तो उन्हें वो काफ मिल गया. अ 10-day old baby with a tender pink tip trunk and fine soft hair on its head and back. और वो कैसा था, एक 10 दिन का वो एक बच्चा था. ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट, और उसकी जो ट्रंक थी वो कैसी थी, पिंक कलर की उसकी टिप थी, और उसके हेड पे और बैक पे कैसे थे, बहुत ही फाइन हेयर्स थे, सॉफ्ट हेयर्स थे. दे फेल्ट सो सॉरी फॉर द लिटिल क्रीचर, और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था उस लिटिल क्रीचर के लिए. द लिटिल थिंग वॉज स्टक्ड इन अ सैंडी होल, और वहाँ तब उन्होंने देखा कि वो एक सैंडी होल में, जो कि वीक और टायर्ड था, सैंडी होल में फंस गया था. और जो वो बचा था वो कैसा था, बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही वीक था फ्रॉम हंगर, क्योंकि उसे भूख लग रही थी. नाउ the rescuers quickly made arrangements to feed the baby with glucose and coconut water. Now जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने क्या करा, जल्दी से अरेंजमेंट करा हो बेबी के खाने का. और क्या अरेंज करा उन्होंने, ग्लूकोज और कोकोनट वाटर का. दे मैनेज टू लिफ्ट द काफ आउट ऑफ द सैंडपिट, और उन्होंने काफ को बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया और उसे बाहर निकाल भी लिया. बट द काफ वॉज स्टिल टू फ्राइटेंड एंड वीक टू वॉक इट ऑन इट्स ओन. और तब उन्होंने देखा कि जो काफ है बहुत ही वीक है और वो खुद से नहीं चल सकता है. नाउ द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स न्यू दैट द मदर वॉज क्लोज्ड बाय, और तब उन्हें पता था कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल को पता था कि वो जो मदर है बहुत ही क्लोज है. इफ दे डिड नॉट एक्ट फास्ट द मदर कुड अटैक देम, और अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो वो मदर उनको अटैक कर देगी. दैट वॉज व्हेन सार्थ कुमार डिसाइडेड टू डू अ ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड बेहवरी. तभी जो सार्थ कुमार था फॉरेस्ट गार्ड, उसने क्या सोचा, एक काम करने का सोचा जो कि कैसा था, बहुत ही दयालु वाला था और बहुत ही बहादुरी का था. ही पिक्ड अप द काफ, कैरिड इट ऑन इट्स शोल्डर. उसने काफ को अपने कंधों पे उठाया और उसने काफ को उठाया एंड अपने कंधों पे रख लिया. एंड वॉक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और वो कहाँ जाने लगा, फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा. इट वॉज क्विक एंड सेफर दैट वे, और वो कैसा था, बहुत ही क्विक था और बहुत ही सेफर था उस तरीके से. आफ्टर कैरिंग द बेबी elephant, after carrying the baby elephant for about 50 meters, he put it down near a water hole, hoping the mother would find it. और जब उसने 50 मीटर्स तक चल लिया तो उसने बेबी को एक वाटर होल के पास में वापस रख दिया, ये सोचते हुए कि उसके मदर उसे ढूंढ लेंगी. A few hours later, Sarnath went to the water hole. The calf wasn't there. और जब सार्थ कुमार वहाँ पे पहुँचा तब उसने देखा कि वहाँ पे काफ नहीं था. The mother and her calf had gone safely into the forest. और उसकी मदर और उसका बच्चा कहाँ चले गए थे, सेफली फॉरेस्ट पहुँच गए थे. He heard an elephant trumpet. और उसने एक साउंड सुनी एलिफेंट की. Okay, maybe it was her way for saying thank you for rescuing my infant. और वो सोचने लगा कि शायद उसका तरीका है थैंक यू बोलने का, कि उसने मेरे बच्चे को बचा लिया. ओके क्लास, यहाँ तक सबको समझ आया आपका चैप्टर विच इज़ इन्फेंट रेस्क्यू. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं. रेस्टलेस का मतलब होता है फीलिंग अनईजी, मतलब थके हुए बिल्कुल. वाटर होल का मतलब होता है अ नैरो होल वेयर रेन वाटर कलेक्टेड. जो आपके गड्ढे होते हैं ना सड़कों पे, थोड़े से गहरे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर
whole. Now infant का मतलब होता है baby. Okay. So this completes your chapter number 8, infant rescue. Thank you and have a nice day.